हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जी सेटअप पे। दोस्तों, जैसे कि मैंने जो कुछ वीडियो जो बनाए थे वो मिसलेनियस चैप्टर से था दोस्तों। और आज जो मैं है वो आज की टॉपिक चेंज कर रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है वो कुछ खेल से है, और खेल में मतलब मेरे 2-3 पार्ट्स में वीडियो आएंगे खेल से दोस्तों। और आज ये पहला वीडियो है। अगर आप YouTube पे नए हो तो मेरे YouTube चैनल जी अड्डा को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे द्वारा जितने भी अपडेट दिए जाए वो आपको पता चले। साथ ही साथ अपने फ्रेंड के साथ भी आप इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अपना कमेंट भी हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। साथ ही साथ दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आप हमसे फेसबुक पे जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक पे भी जी अड्डा के नाम से ही मेरा पेज चलता है, जो कि उस पर जा कर के आप उस लिंक को एक्टिवेट कर सकते हैं और साथ साथ सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों आज जो है वो कुछ खेल से हैं, और खेल में मेरे 2-3 पार्ट्स में आएंगे इस टॉपिक्स में। और आज जो पहला पार्ट्स है वो पहला है कि कुछ खिलाड़ी होते हैं, हर खेल में कुछ ना कुछ खिलाड़ी होता है। जैसे क्रिकेट होता है, फुटबॉल होता है, वॉलीबॉल होता है, ऐसे ही कुछ ऐसे खेल हैं जिसमें कुछ खिलाड़ी होते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट खेल जो सामान्य जीवन में हमें सुनने को देखने को मौका मिलता है, तो आइए देखते हैं किस किस खिलाड़ी में। दोस्तों जैसे कि पहला जो है हमारा वो क्रिकेट। आप सबको पता होगा कि क्रिकेट में कुल मिला के 11 खिलाड़ी होते हैं, और क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल में भी 11 प्लेयर होते हैं। साथ ही साथ हॉकी में भी 11 प्लेयर होते हैं। तो क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, इन तीनों चीज़ में 11 प्लेयर होते हैं दोस्तों। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा प्लेयर होते हैं वो होते हैं हमारे रग्बी फुटबॉल में। रग्बी फुटबॉल में कुल मिला के 15 प्लेयर से खेले जाते हैं रग्बी फुटबॉल। बैडमिंटन, आप सबको पता होगा कि बैडमिंटन में या तो एक प्लेयर होता है या फिर एक या दो प्लेयर से बैडमिंटन खेला जाता है। उसके बाद एक आता है जिम्नास्टिक में कुल मिला के 8 प्लेयर के साथ खेला जाता है। जिम्नास्टिक कुल मिला के 8 प्लेयर के साथ खेला जाता है। बास्केटबॉल जो है वो 5 खिलाड़ी से खेले जाते हैं। टेनिस एवं टेबल टेनिस दोनों, टेनिस और टेबल टेनिस में 1 या 2 प्लेयर के साथ खेला जाता है। टेबल टेनिस या फिर टेनिस दोनों में 1 या 2 प्लेयर के साथ खेला जाता है। वॉलीबॉल में 6 प्लेयर खेला जाता है। नेटबॉल में 7, और नेटबॉल और कबड्डी, नेटबॉल, वाटर पोलो और कबड्डी, इन तीनों में 7 प्लेयर के साथ खेले जाते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, वाटर पोलो, नेटबॉल और कबड्डी, इन तीनों चीज़ में कुल मिलाकर के 7 प्लेयर के साथ खेले जाते हैं। खो खो और बेसबॉल, इस दोनों में 9, बेसबॉल और खो खो में 9 प्लेयर के साथ खेले जाते हैं। पोलो में 4 प्लेयर के साथ खेला जाता है। रग्बी फुटबॉल का मैंने आपको बता दिया कि कुल मिला के 15 प्लेयर खेलते हैं। उसके बाद वाटर पोलो में 7 आते हैं। बेसबॉल और खो खो, इन दोनों में 9 प्लेयर के साथ खेला जाता है। दोस्तों यही कुछ इंपॉर्टेंट खेल जिसमें मतलब खेल के नाम थे, जिसमें कितने प्लेयर के साथ कौन सा खेल खेला जाता है, जो कुछ खासे इंपॉर्टेंट है, जो कभी कभी एग्ज़ाम में आपको आता है, या एग्ज़ाम में आए ना आए, आपको सामान्य जीवन में इस चीज़ की जानकारी रहना चाहिए आपको। और साथ ही साथ अगला जो हमारा है वो कुछ इंपॉर्टेंट देश हैं, और उस देश में जो कुछ ऐसे खेल हैं जो कहाँ पे कौन सा खेल राष्ट्रीय खेल के रूप में दर्जा दिया गया है, जिसका हर देश का अपना अपना कुछ ऐसा खेल होता है जिससे वो सर्वोच्चता देते हैं। तो आज ये इसी क्रम में आते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने देश भारत का पता होना चाहिए। भारत का जो खेल है वो हॉकी है। यही सर्वोच्चता इस खेल की दी गई है। हालांकि हम हॉकी में कुछ पीछे ज़रूर चल रहे हैं, लेकिन हमारे देश में सबसे ज़्यादा सर्वोच्चता है हॉकी की। साथ ही साथ पाकिस्तान बगल में है, वहाँ भी इसे राष्ट्रीय खेल का दर्जा दिया गया है हॉकी को ही। साथ ही साथ यूएसए में बेसबॉल खेला जाता है। स्पेन में बुल फाइटिंग, काफ़ी इंटरेस्टेड आप लोगों को देखने में मज़ा आता होगा बुल फाइटिंग का, तो स्पेन में बुल फाइटिंग ही होता है वहाँ का गेम। कनाडा में आइस हॉकी और क्रिकेट दोनों को मान्यताएँ दी गई है। कनाडा में आइस हॉकी और क्रिकेट दोनों को मान्यता सर्वोच्च रूप में दी गई है। रूस में फुटबॉल और शतरंज दोनों खेल आनंद लिए जाते हैं सबसे ज़्यादा। स्कॉटलैंड में रग्बी फुटबॉल होते हैं, और रग्बी फुटबॉल के बारे में आपको बता दिया था कि कुल मिला के 15 खिलाड़ी होते हैं जिसमें रग्बी फुटबॉल बनता है। चीन में टेबल टेनिस है। भूटान तीरंदाजी से है, भूटान जो है वो तीरंदाजी से है। फ्रांस फुटबॉल से है, फ्रांस जो है वो फुटबॉल से है। भूटान तीरंदाजी से बता ही दिया मैंने आपको। चीन टेबल टेनिस से है। नेपाल में जो है वो डंडी वायो एक खेल होता है। डंडी वायो खेल नेपाल में काफ़ी फेमस है, वहाँ नेपाल में डंडी वायो खेला जाता है। इंग्लैंड में क्रिकेट खेला जाता है। उसके बाद जापान में जूडो, जैसे जापान जैसे जूडो, इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है, जैसे जापान होता है जैसे जूडो होता है।
तो जापान में जूडो खेला जाता है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेला जाता है, ऑस्ट्रेलिया का भी क्रिकेट है। पाकिस्तान में बता ही दिया मैंने कि हॉकी होता है। मलेशिया जो बैडमिंटन में आगे है। बांग्लादेश कबड्डी, बांग्लादेश का जो गेम है वो कबड्डी है। श्रीलंका का वॉलीबॉल है। इंडोनेशिया का बैडमिंटन है। और ब्राज़ील का फुटबॉल है, जो कि काफ़ी फेमस ब्राज़ील में होता है। ब्राज़ील में आप अक्सर सुनते होंगे कि फ़ुटबॉल का मैच काफ़ी इंटरेस्टेड होता है, कुछ बहुत प्लेयर भी ब्राज़ील के हैं। तो दोस्तों यही कुछ ऐसे खेल थे जो हर एक देश में कुछ सर्वोच्च रूप में मान्यताएँ दी गए। साथ ही साथ मेरा एक और छोटा सा टॉपिक है, वो भी आज मैं चाहता हूँ कि उसे कवर कर ही लूँ। और ये जो है वो कौन सा खेल कहाँ पे खेला जाता है। जैसे हम क्रिकेट को ग्राउंड में खेलते हैं, फील्ड में खेलते हैं, वैसे ही हमारा कौन सा खेल कहाँ पे खेला जाता है। बेसबॉल जो होता है वो डायमंड, बेसबॉल जो है वो डायमंड पे खेला जाता है। बेसबॉल जहाँ पे खेलते हैं उस जगह को डायमंड कहा जाता है। गोल्फ जो होता है वहाँ पे कोर्स खेलते हैं, गोल्फ को हम कोर्स पे खेलते हैं, उसे कोर्स कहा जाता है जहाँ पे अब गोल्फ खेला जाता है। टेबल टेनिस को बोर्ड पे ही टेबल टेनिस खेला जाता है। जूडो, कराटे या ताइक्वांडो भी एक गेम होता है। जूडो, कराटे ये सभी मैट पे खेले जाते हैं, जो बिछे हुए रहते हैं कालीन की तरह, उसी पे खेला जाता है। साइकिलिंग जो होता है उसे वेलोड्रम, साइकिलिंग को वेलोड्रम। एथलेटिक्स जो होता है वो ट्रैक पे खेला जाता है, एथलेटिक्स जो है वो ट्रैक पे खेला जाता है। निशानेबाजी और तीरंदाजी दोनों को रेंज, और रेंज जो आप काफ़ी अच्छा नाम है, आप इसे आराम से ही आसानी के रूप से याद कर सकते हैं। तो ये इस पे खेले जाते हैं। बाउलिंग है एक एली, बाउलिंग जो है वो एली उसका नाम जो है जहाँ पे खेला जाता है। तैराकी को पुल, याद करिए पुल, तैराकी को पुल से डिनोट करता है। क्रिकेट और रग्बी ये दोनों पिच पे खेले जाते हैं। क्रिकेट और रग्बी जहाँ पे खेलते हैं, जहाँ पे हम बैटिंग करते हैं या जहाँ से कोई बॉलर का जो लाइनअप होता है बॉलिंग करते हैं, तो वो जो मेन जो होता है जगह उसे हम पिच कहते हैं। तो क्रिकेट और ये दोनों, रग्बी जो है वो पिच पे खेला जाता है। कार्लिंग और आइस हॉकी जो है वो रिंक पे खेला जाता है। क्रिकेट और कर्लिंग और आइस हॉकी जो है वो रिंक पे खेला जाता है। बाउल्स जो होता है वो ग्रीन्स पे खेला जाता है। टेनिस, बैडमिंटन, नेटबॉल ये सभी कोर्ट पे ही खेले जाते हैं। और सामान्य रूप से आप खुद ये लगाइएगा तो ये चीज़ जो है वो कोर्ट पे ही खेला जाता है, माफ़ करिएगा, कोर्ट पे खेला जाता है। खो खो हुआ, स्क्वैश हुआ, कबड्डी हुआ, वॉलीबॉल हुआ, ये सभी जो होता है वो कोर्ट पे खेले जाते हैं। तो दोस्तों यही एक छोटा सा टॉपिक था, और आज हमने कुल मिला के खेल से 3 पार्ट को लिया था। पहला पार्ट जो था उसमें किसके खिलाड़ी खेल में कौन से कितनी संख्या में खिलाड़ी होते हैं। दूसरा जो था वो किस देश में कौन सा खेल का राष्ट्रीय दर्जा दिया गया या ज़्यादा रूप से फेमस है जहाँ पे। और तीसरा जो था वो कौन सा खेल को कहाँ पे खेला जाता है, उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आज मैंने इस तीनों पार्ट्स को कवर किया है। अगला पार्ट जो मेरा आएगा वो भी कुछ खेल से ही होगा। मैं बहुत जल्दी आपको फिर अपडेट दूंगा, आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए। साथ ही साथ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, व्यू करिए, वॉच करिए और एंजॉय लीजिए। थैंक यू, जय हिंद।